नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि सरकार ने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की है ताकि श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसे लेकर लगातार व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है। साथ ही पुराने अनुभवों को भी इस्तेमाल करेंगे। इसे लेकर संत समाज और संबंधित लोगों से भी बात की जाएगी। आज भारत लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में उत्तराखंड भी आज, चाहे एसटीजी इंडेक्स हो या विकास की दर कम होनी हो या नवाचार करने हो या अभी राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर आयोजन हो, ऐसे अनेक प्रकार के आयोजनों से लगातार आज देवभूमि आगे बढ़ रही है। चारधाम यात्रा अच्छी हो, सुव्यवस्थित हो, हर प्रकार से आने वाले हमारे श्रद्धालु तीर्थयात्री उन सब के लिए सुविधाजनक यात्रा हो, परेशानी न हो, लोगों को कम से कम कष्टों का सामना करना पड़े। हर दृष्टि से हम लोग लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और जो पिछले वर्षों के अनुभव हैं उसके आधार पर लगातार यात्रा के सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, हमने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और ये अच्छा होगा और लोगों को अच्छा लगेगा। एक अच्छा अनुभव लोग लेकर जाएंगे, उसके लिए सभी तैयारियां हम कर रहे हैं। संतों से भी हम लोग संतों को, सभी लोगों को, सभी से अनुरोध करेंगे, सबसे बात करेंगे, सबका मार्गदर्शन लेकर हम एक अच्छा आयोजन यहाँ पर करेंगे। आज भारत तो अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ द्वारा आयोजित महाकुंभ प्रयागराज 2025 अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने महाकुंभ में एसडीआरएफ की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि आप सभी ने अपनी भूमिका को महाकुंभ में बखूबी निभाया है, जिसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ के कार्यों की सराहना की। महाकुंभ में एसडीआरएफ की टीम ने जिस तरीके से प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया, उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ के कार्यक्रम में शिरकत की और एसडीआरएफ की पूरी टीम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ प्रयागराज 2025 का जिस तरीके का कार्य एसडीआरएफ ने किया है वो सराहनीय है। साथ ही साथ उन्होंने तमाम एसडीआरएफ के लोगों की हौसला अफजाई भी की और उन्हें सम्मानित भी किया। तो महाकुंभ प्रयागराज 2025 का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एसडीआरएफ के इस खास कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और सीएम ने एसडीआरएफ के कार्यों की सराहना भी की। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से सांसद राजकुमार चाहर ने मुलाकात की। सीएम ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि शासकीय आवास पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद और उत्तराखंड संगठन के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजकुमार चाहर जी से मुलाकात हुई। इस दौरान संगठन और किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। तो सीएम धामी से सांसद राजकुमार चाहर ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा गया कि कई मुद्दों पर दोनों के बीच काफ़ी चर्चा हुई है। तो मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर राजकुमार चाहर और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच में चर्चा हुई। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम विश्व युद्ध के महानायक दरबान सिंह नेगी को एक्स पर पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि अदम्य साहस और वीरता के प्रतीक, प्रथम विश्व युद्ध के महानायक, देवभूमि के सपूत और विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित दरबान सिंह नेगी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। दरबान सिंह नेगी जी की वीरता को शब्दों में समेटना असंभव है। वो केवल एक सैनिक ही नहीं बल्कि शौर्य और साहस का जीवंत उदाहरण थे। तो आगे बढ़ते हैं। खबर अगली भी देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता सेनानी लाला
हरदयाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। देश की आज़ादी के लिए आपके द्वारा किया गया अतुलनीय योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया और हरदयाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। उन्होंने बताया कि गैर शादीशुदा, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है। पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है। और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये इसकी एक लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि अंतिम रखी गई है। और इसके साथ ही हम पूरे प्रदेश भर की प्रथम 2025-26 का हमारा लक्ष्य है कि लगभग 2000 महिलाएं पूरे प्रदेश भर की इससे लाभान्वित की जाएंगी। और इसके फीडबैक के साथ में आने वाले समय में बढ़ोतरी भी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 मार्च को देवभूमि दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा था कि पीएम मोदी का दौरा चारधाम शीतकालीन यात्रा को विश्व पटल पर बड़ी पहचान दिलाने वाला साबित होगा। इस दौरे को लेकर सभी उत्साहित हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने कहा कि जिस शीतकालीन यात्रा पर प्रधानमंत्री खुद मुखर नहीं, बार बार यात्रा की तारीखों में बदलाव होना यह दर्शाता है कि अभी शीतकालीन यात्रा में बदलाव की जरूरत है और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी जरूरत है। बहुत ही शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी जो फूके हुए कारतूस हैं, उन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में उपलब्धि के रूप में डुगडुगी पीट रही है। भू कानून इतना लचर है कि उसमें इतने छेद हैं कि धीरे धीरे अब सरकार को भी पता चलेगा कि एक ही प्रदेश में 2 कानून आपने लागू कर दिए। आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर पर अपना भू कानून लागू नहीं किया, गोया वो प्रदेश का हिस्सा ही ना हो। आपने नगर निकायों में इसको लागू नहीं किया। 100 से ज़्यादा हमारे निकाय हैं, उसमें आपने इसको लागू नहीं किया, तो वो भी एक बड़ा लूप होल है। तो कहीं ना कहीं ज़मीन को आपने चोर दरवाजे से बेचने का पूरा रास्ता खुला छोड़ दिया भूमाफियाओं के लिए। वहीं आप यूसीसी की बात करें तो यूसीसी के लिए जो उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में है वो आम जनमानस में बिल्कुल नगण्य है। वो उत्साह कहीं देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि आम जनमानस की जिंदगी में इस यूसीसी के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आप देखिए जो तीसरी बात ये कर रहे हैं शीतकालीन यात्रा की, जिस शीतकालीन यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी मोहर नहीं लगा रहे हैं, बार बार उनकी तारीखों में तब्दीलियां होना इस बात का द्योतक है कि अभी आपकी शीतकालीन यात्रा में आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। वहाँ बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया कराने की ज़रूरत है। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद जेल से जिला अस्पताल में भर्ती हुए पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को 16 दिन बाद भी हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं कर पाया। तो जेल प्रशासन की तरफ से लगातार स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजकर चैंपियन के स्वास्थ्य के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन अस्पताल की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 फरवरी की रात चैंपियन की सेहत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था।
खानपुर से विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के आरोप में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 27 जनवरी से जेल में बंद है। उधर चमोली जिले में फिर से एवलांच आने की चेतावनी जारी की गई है, तो जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में अगले 24 घंटे तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। डीजीआरई चंडीगढ़ ने यह एवलांच आने का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से अब पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। तो बर्फबारी वाले क्षेत्रों में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही एक एवलांच आया था, जिसमें लगभग 55 मजदूर फंस गए थे, जिसके बाद उन मजदूरों के रेस्क्यू के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी। अब एक बार फिर से एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। उन्होंने तमाम अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। साथ ही साथ लोगों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील भी की गई है। उधर टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के कीर्तिनगर में एसडीएम पद पर शासन ने पंकज भट्ट की नियुक्ति कर दी है। पंकज भट्ट कीर्तिनगर के 36वें उप जिलाधिकारी होंगे। एसडीएम की नियुक्ति को लेकर पिछले 3 महीने से सरकार से मांग कर रहे थे। वहीं एसडीएम का कहना है कि जनता की समस्याओं का निराकरण करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उप जिलाधिकारी की मांग के लिए यहाँ पर बाइट चलाई थी और समाचार चलाए थे, तो उसका असर ये हुआ कि जो पिछले 3 महीने से यहाँ पर उप जिलाधिकारी नहीं थे, उसको डीएम साहब के माध्यम से भी और जनता की मांग और हमने भी इसको प्राथमिकता से उठाया था। तो उसका कारण यह हुआ कि जब जनता की मांग ऊपर तक पहुँची और सरकार और प्रशासन में जब ये बातें गई, तो यहाँ पर एसडीएम की नियुक्ति हुई और अब जो है लोगों के काम हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्रम में जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे यहाँ पे भेजा गया, तो मेरी जो प्राथमिकता यहाँ पर रहेंगी, अभी हमारा 4 धाम सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, तो उसके अंतर्गत जो तैयारियाँ अभी हमें करनी है, जैसे 2 मई को केदारनाथ धाम के हमारे कपाट खुलने वाले हैं, तो उससे पहले जो जितने 4 धाम यात्रा से संबंधित जो तैयारियाँ हैं, तो उनका मैं जायजा लूँगा। सबसे पहले तो मैं क्षेत्र का भ्रमण करूँगा और लोगों से पूछूंगा, लोगों से मिलूंगा, जन समस्याएं जो हैं और जितनी पेंडेंसी यहाँ पर रही है अभी तक, मेनली जो ऑनलाइन प्रमाण पत्र हमारे हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, AWS सर्टिफिकेट, या जो भी मेरे स्तर से जो प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा। तो कोटद्वार नगर निगम चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े महेंद्र पाल सिंह रावत ने मेयर को उनके वादे याद दिलाए। उन्होंने कहा कि जो चुनावी वादे भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत ने घोषणा पत्र में किए थे, उन पर उन्हें गंभीरता से काम करना चाहिए, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन लग चुका है। जिस प्रकार के वादे और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो इस उत्तराखंड और बेसिकली कोटद्वार की जनता के बीच रखा था, उसको निभाने का काम करेंगे। और जनता त्रस्त है, आप जानते हैं विगत 25 सालों से उत्तराखंड का कोई भी काम यहाँ पे हुआ नहीं है। कभी डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो गरीब और युवा और महिलाएं, उनको कहीं ना कहीं एक सुविधापूर्ण जो योजना है उनको देने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से कि कोटद्वार का उत्थान हो। उधर चमोली में विंटर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी और हिमस्खलन के अलर्ट के चलते प्रशासन द्वारा सभी होटलों, लॉन्च, होम स्टे में ठहरे पर्यटकों को सुरक्षा के मद्देनजर वापस ज्योतिर्मठ की ओर लौटा दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग ने 2000 मीटर से ऊपर के इलाकों में एवलांच आने की संभावना जताते हुए फिलहाल इस ऊंचाई के सभी पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल होने से जहां पर्यटन कारोबारियों और होटल कारोबारी दुविधा में पड़ गए हैं, वहीं औली के होटल और पर्यटन कारोबारी समेत एडवेंचर एसोसिएशन जोशीमठ, होटल एसोसिएशन समेत पर्यटन रोजगार से जुड़े लोगों ने पर्यटकों पर लगी रोक हटाने के लिए एसडीएम जोशीमठ को ज्ञापन भी सौंपा है। तो बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर होटल, होम स्टेज और लॉन्ज में ठहरे हुए पर्यटकों को वापस लौटाया जा रहा है। तो औली की विंटर डेस्टिनेशन में हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया, जिसके बाद अब पर्यटकों की कमी को देखते हुए एसडीएम को व्यवसायियों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है।
उधर हरिद्वार पुलिस ने सत्यापन अभियान के तहत सलेमपुर स्थित जीवन ज्योति नशा मुक्ति केंद्र की जांच की। अभियान के दौरान मरीजों की सुविधाओं, सीसीटीवी कैमरों और कर्मचारियों के दस्तावेजों की पड़ताल की गई, जिसमें सत्यापन न कराने पर केंद्र संचालक पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने संचालक को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने, योग्य चिकित्सा स्टाफ रखने और सभी कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा। उधर हरिद्वार की श्यामपुर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों, होटल और ढाबों में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान के तहत 24 लोगों का 12,000 रुपए का चालान किया गया। इसके अलावा कांगड़ी स्थित यूके ढाबा पर अवैध रूप से शराब परोसने के मामले में ढाबा संचालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उधर हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में लंबे समय से दहशत फैला रहे बाबा गैंग के 7 सदस्यों को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। लाठी डंडों के साथ मारपीट और इलाके में उत्पात मचाने के लिए कुख्यात ये गैंग लोगों को धमकाने के इरादे से निकला था, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही इनके होश उड़ गए। इस गैंग के तार यूपी से लेकर उत्तराखंड तक फैले हुए हैं। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सभी अपराधी माफी मांगते हुए नजर आए। उधर हल्द्वानी में ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन के बाद अब परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया है। नियमों की अनदेखी करने वाले और बिना वर्दी और सत्यापन वाले वाहनों को चालान और सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट और आरटीओ परिवर्तन ने खालाडूंगी रोड पर छापेमारी अभियान चलाकर 20 ऑटो और ई रिक्शा का चालान किया। वहीं 11 वाहन सीज भी किए गए। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा एक एसओपी जारी की गई थी, जिसमें जितने भी हमारे ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं, 3 व्हीलर्स हैं, इनके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और उसमें ये तय किया गया था कि इनको एक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें वाहन चालक के साथ साथ वाहन मालिक का और सभी को एक खाकी यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई थी। जितने भी इनके संगठन हैं, इनके साथ बातचीत की गई, एक समय निर्धारित किया गया था और सत्यापन के लिए विभिन्न कैंप भी लगाए गए थे। अभी हमने 3 दिन का एक स्पेशल कैंप ई रिक्शा के लिए लगाया था, जो लोग छूट गए थे, और उसके बाद करीब 199 लोगों ने अपना सत्यापन कराया है। उसके बाद से तुरंत हम लोगों ने ये प्रवर्तन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की है। बीच बीच में हम लोग ये कार्रवाई करते रहते हैं। जिसके द्वारा भी सत्यापन नहीं कराया गया है या निर्धारित यूनिफॉर्म धारण करते हुए वो लोग अपना वाहन नहीं चला रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। उनके ऑटो सीज किए जा रहे हैं और जुर्माना। आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें खासकर ऑटो वाहन और ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 20 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं और 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा सम्मिलित है। इन पर परमिट शर्तों का उल्लंघन, लाइसेंस, फिटनेस प्रस्तुत न करना और निर्धारित जो यूनिफॉर्म है वो ना पहनना, इस पर इन अभियोगों में कार्रवाई की जा रही है। जो पंजीकरण की जो जितने इस पर कार्रवाई की गई थी, जो रजिस्ट्रेशन कराए गए थे, उसमें कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके और कितने रह गए हैं? अभी लगभग जो है 1800 के करीब जो है ई रिक्शा का। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां विकास प्राधिकरण ने रावली महदूद स्थित लगभग 10 बीघा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की है। इसके खिलाफ पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अनुपालन न होने के कारण प्राधिकरण ने अनाधिकृत निर्माण और विकास कार्य को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। प्रशासनिक टीम ने संबंधित क्षेत्रीय अभियंता, सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। तो अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में बिना HRDA की स्वीकृति के कोई भी निर्माण कार्य न किया जाए, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर हल्द्वानी में आज से बिजली के स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला स्मार्ट मीटर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आवास पर लगाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर एक भ्रम कांग्रेस के नेताओं द्वारा फैलाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने जनता में भ्रम पैदा करने के लिए स्मार्ट मीटर भी तोड़े। हकीकत तो ये है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ फैला रही है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड प्रदेश लगातार प्रगति की राह पर चल रहा है।
और मैं जितना इस स्मार्ट मीटर को आज समझा हूँ, मैंने अभी उसके जो लोग आए हुए उनसे मैंने जब बातचीत की, जो एक्सपर्ट आए हुए हैं उनसे बात की, उनका केवल इतना कहना है जो मुझे लगा, ये स्मार्ट मीटर केवल जो पुराना मीटर है उसका अपग्रेड है, यानी जो पुराने मीटर लगे थे उसका केवल अपग्रेड है। और ये केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने मीटरों को तोड़ा है, कहीं पर मारपीट की है, जो लोग लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का कोई मुद्दा अब रहा नहीं है और केवल एक भ्रम फैलाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और इतना बड़ा झूठ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं कि प्रीपेड मीटर है। सर, स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाया जा रहा है, सबको फ्री ऑफ कास्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ना लगाने का है ना मीटर का है, ना आज चार्ज है ना इस मीटर का कभी भी चार्ज आएगा, ना एक्स्ट्रा चार्ज जनता को कभी भी बियर नहीं करना पड़ेगा कंज्यूमर को। एक ये रहा, लोग मिसलीड कर रहे हैं, अलग अलग मैसेज आते हैं, मैं भी देख रहा हूँ मैसेज में कि ये अकेले उत्तराखंड में नहीं चल रहा है, ये भारत सरकार में चल रहा है, पूरे भारत में। इवन वेस्ट बंगाल इसमें टॉप परफॉर्मर है, हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, आपका उत्तराखंड भी चल रहा है। उत्तराखंड सेकंड फेज में आया है, उत्तराखंड अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। लोग गलत भ्रम फैला रहे हैं कि उत्तराखंड से शुरू हो रहा है, उत्तराखंड आपका सेकंड स्टेज में है। और जो लगातार लोग मारपीट करते हैं, ठीक है हम नॉर्मल होते हैं, हम तो सीधा सा एक टेंडर पाते हैं, हम एक एम्प्लॉय टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर बनाते हैं, अपने घर का खुद ही तो ईंट नहीं रखते ना, घर के बनाने के लिए किसी न किसी ठेकेदार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।